नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती। गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती करके कैसे हम मात्र 3,000 रुपये की लागत लगा करके 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए ज़रूरी है सही इन्फॉर्मेशन होना। तो आज की वीडियो में आपको बुआई से लेके कटाई तक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की जो खेती है वो एक ऐसी फसल है, मात्र एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने को तैयार है। 1 एकड़ में अगर आप कद्दू की खेती करते हैं तो आपकी लागत मात्र 3,000 रुपये की आती है और उत्पादन आपका रिकॉर्ड तोड़ होता है और 3 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। तो चलिए कैसे आप कमा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी लेते हैं। किसान में सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। कद्दू की खेती के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए? किसान में कद्दू की खेती के लिए उचित जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आपको गर्म और आर्द्र दोनों जलवायु की ज़रूरत होती है। कद्दू की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा देर ठहरता है ऐसी मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए आप ऐसी मिट्टी का चयन करें जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक न ठहरता हो, जल निकास उचित व्यवस्था हो। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के बीच का होना अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जलवायु कैसा होना चाहिए और तापमान हमें कैसा होना चाहिए हमारी फसल के लिए। किसान भाइयों, कद्दू की फसल शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु वाली फसल मानी जाती है। हमारे देश में कद्दू की खेती कई मौसम में की जाती है, तो आप हर जगह इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको तापमान चाहिए बुआई के समय, वो 25 से 30 डिग्री तक का तापमान इसके लिए अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। किसान भाइयों, यूँ तो कद्दू की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी उन्नत किस्में हैं, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं, या अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। किसान भाइयों, वीएनआर की वीएनआर 11, वीएनआर कंपनी जो बनाती है कद्दू का बीज, उसकी वीएनआर 11, माहिको की माही 1 और रॉयल एग्री सीड जो कद्दू किस्में हैं, ये बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती हैं। इसको मैंने भी लगाया है और हमारे आसपास किसान भाइयों ने भी इसको लगाया है। तो आप अगर इन तीनों किस्मों का चुनाव करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा लेके आ जाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान भाइयों, कद्दू की अच्छी फसल लेने के लिए पहले हमें खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लेना चाहिए। और आजकल जो किसान भाई हैं वो इसकी आलू के खेत में भी बुआई करते हैं, तो उस पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी होती है। और अगर आप गेहूं की या सरसों के खेत में इसकी बुआई करने वाले हैं तब आपको मिट्टी अच्छे से तैयार करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद आपको मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करें। इसके बाद कुछ दिनों के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि मिट्टी में रंध्रता आ जाए। अब मिट्टी में रंध्रता आने से क्या फ़ायदा होता है वो भी आप समझ लीजिए। किसान भाइयों, जब मिट्टी में रंध्रता आती है, यानी जब आप जुताई करके छोड़ देते हैं तो सूर्य की किरणें मिट्टी को लगती हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता आ जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। किसान भाइयों, और हमें खेत को समतल करके उसमें क्यारियाँ बना देनी चाहिए। जो हमारा खेत आखिरी जुताई करें उसमें हमें उसमें 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल करके खेत को एक बार फिर जुताई करके उसमें क्यारियाँ बना देनी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कद्दू की बीजों की बुआई कैसे करें। किसान भाइयों, कद्दू के बीजों की बुआई आमतौर पर किसान अपने हाथ से ही करते हैं। 1 एकड़ में खेती करने के लिए आपको 1 से 1.5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। बीजों की बुआई से पहले आपको बीज को थीरम या कार्बेंडाजिम से शोधित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, शोधित कैसे करना चाहिए हम वो भी बात करते हैं। किसान भाइयों, हमें 2 ग्राम पर किलो कार्बेंडाजिम के हिसाब से उसके शोधित कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो गीला बीज हो गया है उसको हमें धूप में नहीं सुखाना है, उसको हमें छाया में ही सुखाना है। और छाया में सुखाने के बाद हमें इसकी बुआई करनी है। किसान भाइयों, बुआई कैसे करनी है आप जान लीजिए। किसान भाइयों, क्यारियों में इसकी बुआई करनी है। तैयार की गई क्यारियों में आपको 4 से 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, यानी लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 मीटर की रखनी है। और पौधे की दूरी, किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि हमें पौधे की दूरी कितनी रखनी है, तो आपको 1 से 1.5 फीट की रखनी चाहिए। क्योंकि गर्मी में जब हम कद्दू खेती करते हैं तो इसकी लताएँ कम समय मिलता है इनको फैलने के लिए, तो हमें बीज से बीज की दूरी थोड़ा कम ही रखना चाहिए। 1 से 1.5 फीट हमें इसकी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी सिंचाई कैसे देनी है। किसान भाइयों,
कद्दू के जो पौधे होते हैं, जब इसकी आप बुआई करते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में, गर्मी में आप इसकी बुआई कब कब कर सकते हैं वो भी जानते हैं किसान भाइयों। गर्मी में आप इसकी फरवरी के लास्ट लेके मार्च और 15 अप्रैल तक इसकी आप आसानी से बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। जब हम बीज की बुआई करते हैं गर्मी में, तो मिट्टी पानी काफ़ी तेज़ी से सोखती है, इसलिए हमें अंकुरण के समय से ही सिंचाई की ज़रूरत किसान भाइयों पड़ जाती है। तो हमें पानी का विशेष ध्यान रखना है, पर्याप्त सिंचाई हमें करने देनी किसान भाइयों, और उस पर लगने वाली फसल अच्छी तरीके से विकास करे, इसके लिए हमें उसमें समय समय पे खाद भी डालते रहना चाहिए किसान भाइयों। सिंचाई कब कब करें? कद्दू की बुआई के 5 से 6 दिन के अंतराल पर हमें पहले सिंचाई कर देनी चाहिए, और उसके बाद जिस तरह की आपकी मिट्टी है, आपको समय समय पर उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं खाद की, कि हमें इसमें कौन सी खाद डालनी। किसान भाई, यदि आप कद्दू की अच्छी उपज लेना चाहते हैं, तो आपको बुआई के समय अच्छी मात्रा में खाद देने की ज़रूरत होती है। 20 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो पोटास और 25 किलो फास्फोरस आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए किसान भाइयों। उसके बाद 20 किलो यूरिया और आपको डालनी है जब आपका पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए किसान भाइयों। उसके बाद इसमें रोग कौन से लगते हैं, उनको रोग का उपचार कैसे करना है, इस बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जा करके प्लेलिस्ट को देखिए। आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसमें कौन से रोग लगते हैं, उसमें कौन सी खाद कब डालनी है, उस पर फूल आते समय कौन सी खाद डालनी है, इस तरह के सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। तो आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की किसान भाइयों। हमें कद्दू की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हम खाद देते हैं पौधे को, वो हमारे पौधे को ही लगती है, और जो घास होती है वो अगर खाद को खींच लेगी, तो पहली बात तो हमारा खाद पानी का नुकसान होगा। उसके बाद वो जो घास जब स्थान घेर लेगी, तो हमारे पौधों को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और जो उसमें कीट पतंगे लगती हैं वो आकर के घासों में ही छिपती हैं। तो अगर हम घास को उखाड़ देंगे तो कीट पतंगे भी नहीं रहेंगी, और जो खाद पानी देंगे वो हमारी फसल को ही लगेगा, और हम एक अच्छा उत्पादन लेके आएंगे किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना उत्पादन आप कद्दू की खेती से ले सकते हैं किसान भाइयों। 1 एकड़ कद्दू की खेती से आप लगभग 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। और आप सोचिए कि अगर आप 300 क्विंटल उत्पादन लेके आ रहे हैं और आप 5 रुपये में ही बेचिए, जबकि 5 रुपये में कद्दू कहाँ बिकता है। अगर आप 5 रुपये में ही बेच रहे हैं, फिर भी आप 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा लेंगे किसान भाइयों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बनी घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।